Dear students, our next topic is real and apparent depths. It is on account of refraction of light that the apparent depth of an object placed in denser medium is less than the real depth. तो ये तो हमने कॉमन प्रैक्टिकल कई बार अपने घरों में भी करके देखा हुआ है. लाइक कोई भी एक इस तरह से एक वाटर का कंटेनर है, उसमें अगर कोई चीज़ रख देंगे या कोई भी कॉइन है या कोई भी मटेरियल है, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो बहुत कम हाइट डेप्थ पे है, यानी कि थोड़ा सा हमें वो ऊपर उठा हुआ नज़र आता है. तो एक्चुअल में जैसे हमारा सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है ओ, तो ये तो होगी उसकी रियल डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, बट वो नज़र हमें यहाँ पे आई पॉइंट पे आता है. क्यों? क्योंकि वो अपेरेंट डेप्थ है. ऐसा इसलिए होता है ओनली एंड ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो डायग्राम आप देख सकते हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो अगर हम एक लाइट रे की बात करें तो ये लाइट रे ऐसे जा रही है और एकदम परपेंडिकुलर है, यानी कि लाइट जो रे है एकदम जिस एंगल से जा रही है उसी एंगल से वापस आ रही है. यानी कि इस केस में जो हमारा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज़ 0 डिग्री. तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट ये हो गया. दूसरा, अगर हम इस रे ऑफ लाइट को कंसीडर करें लाइक इस तरह से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये हमारा यहाँ से रे ऐसे जा रही है और जैसे ही सरफेस चेंज होगी तो लाइक थोड़ा बहुत वो हमारा जो नॉर्मल है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा दूर हो जाएगी, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये इस तरह से बाहर जाएगी. अगर हम इसको बैक साइड से कनेक्ट करें तो वो यहाँ पे दोनों रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं. तो ये हमारी वर्चुअल इमेज है. द रेज ओ ए एंड ओ बी, कहाँ पे ओ ए, ये रहा ओ ए एंड ओ बी, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, ये देखो ओ से, आर रिफ्रैक्टिंग अलोंग ए डी एंड बी सी. तो जो ये वाली है ये ए डी के अलोंग ही रिफ्रैक्ट हो रही है और ये अलोंग बी सी. ठीक है, यानी कि ये ऐसे रह गई और ऐसे रिफ्रैक्ट होगी जैसे ही वाटर से बाहर एयर की तरफ गई. दीज रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट आई. ये हमारा पॉइंट आई है. अगर इसको हम बैक साइड ऐसे कनेक्ट करें तो ऐसे लग रहा है कि ये रे आई पॉइंट से आ रही है. सो आई इज़ द वर्चुअल इमेज ऑफ ओ. द अपेरेंट डेप्थ ए आई, ए से आई, इज स्मॉलर देन द रियल डेप्थ ए ओ. तो एक्चुअल में ए ओ है लेकिन हमें नज़र ए आई आ रही है. तो ये कॉमन हमारे आसपास नेचर की चीज़ है. अब हमने इस टॉपिक में फाइनल फॉर्मूला क्या फाइंड आउट करना है, ये तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि यहाँ से आई से ऐसे आर जा रहा है. अब ये आई कैसे, ये कैसे आप देख सकते हैं, ये तो जेड बन रहा है ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल आ रहा है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है. वीडियो पॉज करके अच्छे से आप इसको देख सकते हो. फिर भी कोई डाउट हो इन एंगल्स में आप मुझसे पूछ सकते हो. साइन आई अपॉन साइन आर, आई की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल ए ओ बी. ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा बी, आई. ठीक है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया. देन साइन आर की जगह लिख दिया साइन ए आई बी, ए आई बी. ठीक है, अब देखो ऊपर भी हमारा साइन है, यहाँ भी साइन है. तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो आप देखेंगे ये हमारा एंगल है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए बी. हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, बी ओ. तो मैंने ए बी अपॉन बी ओ लिख दिया. इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है, बी आई. तो मैंने यहाँ पे ए बी अपॉन बी आई लिख दिया. ए बी से ए बी कैंसिल, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी आई अपॉन बी. अब अगर हम देखें कि ये दोनों चीज़ें एकदम पास पास होती है, लाइक अगर हम इतनी दूर से तो देखेंगे नहीं, तो बी और ए जो पॉइंट है ऑलमोस्ट क्लोज हैं एक दूसरे के. इफ़ बी इज़ क्लोज टू ए तो बी आई को अज्यूम कर लेंगे ए आई. ये देखो ये जितना हमारा बी आई है उतना ही ए आई है अप्रॉक्सीमेट, और बी ओ ए ओ के इक्वल है. तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज़ जैसे हम पुट करेंगे तो देखो हमारा जो ये था ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर था, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना हो तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है. ये हमें पता है कि एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू दूसरे मीडियम का और दूसरे मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो हमने क्या करा, यहाँ पे एयर का था तो ये एयर का है तो रेसिप्रोकल कर देंगे. तो ये बी ओ का की जगह जो हमने ए ओ प्लेस करा है, ये ए ओ अपॉन ए आई इस तरह से आ जाएगा. और डायग्राम में देखें तो ए ओ क्या चीज़ है हमारी, रियल डेप्थ, ए आई है हमारी अपेरेंट डेप्थ. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. इस फॉर्मूले का हम यूज़ न्यूमेरिकल पर्पस के लिए करेंगे.